अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एशिया कप 2025 के बड़े मैच के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी इस वक्त भारतीय मीडिया को हजम नहीं हो रही है और ऐसे ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं, चाहे वो विक्रांत गुप्ता हो या फिर हरभजन सिंह हो, कि मतलब शॉकिंग किस्म के रिएक्शंस हैं। और इंडियन मीडिया इस वक्त ये कतई नहीं चाहता कि एशिया कप 2025 का फाइनल पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया हो। हत्ता कि मैंने यहाँ तक उनके मीडिया को कहते हुए सुना कि वो कह रहे थे कि जो भारत का मुकाबला बांग्लादेश से है, भारत उस मुकाबले को हार जाए और बांग्लादेश किसी तरीके से आगे आ जाए और फिर भारत श्रीलंका से जीतकर भारत और बांग्लादेश का फाइनल हो जाए। आखिर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त इंडियन मीडिया में और किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी टीम से आखिर इतना टेरर भारतीय मीडिया में क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि वो तो इस एशिया कप में हमें 2 दफ़ा हरा चुके हैं। और अब जब काफ़ी हद तक कंफर्म दिखाई दे रहा है कि एशिया कप 2025 का फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का होगा, तारीख में पहली मर्तबा, तो आखिर क्या कह रहा है भारतीय मीडिया। और हरभजन सिंह और इरफान पठान की बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं, उसके ऊपर भी करेंगे बात। मगर सबसे पहले हमेशा की तरह आप लोग दरख्वास्त है कि अगर आप लोग पहली मर्तबा इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी करेगा। दरअसल व्यूअर्स, पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका लास्ट नाइट एक जबरदस्त किस्म का मैच हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की टीम को एक टाइट कॉन्टेस्ट के अंदर शिकस्त दी। टाइट कॉन्टेस्ट में इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक समय पर पाकिस्तान के 80 रनों पर 80 के आसपास 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे और पाकिस्तान टारगेट जो था वो 134 रनों का टारगेट इस मुकाबले में चेस कर रहा था। लेकिन थैंक्स टू मोहम्मद नवाज, हसन नवाज तो हमारी टीम से बाहर हो गए हैं, लेकिन चलें दूसरे वाले जो नवाज हैं, यानी कि मोहम्मद नवाज, बाबर आजम के मैच विनर, वो बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 2 मैचेस में। हालांकि हमने उनको बॉलिंग नहीं दी, और याद रहे कि ये वो इंसान है जो कि अभी रिसेंटली 5 विकेटें पाकिस्तान के लिए ली थी T20 क्रिकेट में अगेंस्ट अफगानिस्तान, और 3 विकेटें लगातार, मतलब हैट्रिक भी की थी उसी मैच के अंदर, और उस इंसान को हम बॉलिंग नहीं दे रहे। लेकिन बहरहाल एनीवे, मोहम्मद नवाज की बल्लेबाजी और साथ ही साथ हुसैन तलत की बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका की टीम को शिकस्त दी और श्रीलंका टूर्नामेंट से आउट हो गई है। मतलब ये मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त एशिया कप से बाहर होने वाली श्रीलंका 5वीं टीम बन गई है और अब ये एशिया कप 3 टीमों के दरमियान रह गया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये 3 टीमें हैं जो कि अभी तक एशिया कप में जिंदा हैं, मतलब जो एशिया कप में भी मौजूद हैं। अब इंडियन मीडिया के जो रिएक्शंस हैं ना, वो शॉकिंग किस्म के हैं। मतलब पहली बात तो ये कि भारतीय मीडिया के मैंने जितने भी रात से अब तक रिएक्शंस देखे हैं, दे आर सेइंग कि दे डोंट वांट पाकिस्तान टू कम टू फेस इंडिया इन द फाइनल, क्योंकि उनका ये मानना है, उनका ये बिलीव है कि अभी तक जो भारत ने इस एशिया कप में अचीव किया है बाय बीटिंग ट्वाइस पाकिस्तान, उन्होंने 2 दफ़ा वो कहना है कि हमने पाकिस्तान को हराया है और हमने इस टूर्नामेंट में तमाम वो इज्जत जो है वो हासिल कर ली है। और इन केस कि पाकिस्तान अब जब फाइनल में आएगा और फिर वो भारत को अगर हरा देता है तो ऐसा होगा कि पाकिस्तान सब कुछ ले जाएगा और भारत के हाथ कुछ नहीं बचेगा, ऐसा मानना है भारतीय मीडिया का। और साथ ही साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी टीम की, मतलब विक्रांत गुप्ता की मैं स्टेटमेंट अगर आपको बताऊं तो विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि जब ये फाइनल्स के अंदर आते हैं ना तो दे बिकम डेडली डेंजरस। उन्होंने कहा कि फिर इस टीम को रोकना मुश्किल हो जाता है। और फिर बिल्कुल सही बात की विक्रांत गुप्ता ने, उन्होंने कहा वैसे भी T20 क्रिकेट जो है ना वो 1 खिलाड़ी या 2 खिलाड़ियों की गेम है। ऑन द डे फाइनल वाले दिन अगर पाकिस्तान के फ़खर जमान का बल्ला चल जाए या लेट्स से साइम अयूब का बल्ला चल गया, 80-85 रनों की इनिंग साइम अयूब खेल गया और साथ 40-50 की इनिंग फ़खर जमान खेल गए, तो मैच पाकिस्तान की झोली में आ जाएगा, पाकिस्तान की पॉकेट में आ जाएगा, ऐसा मानना है विक्रांत गुप्ता का। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अगर हम हरभजन सिंह को देखें, हरभजन सिंह के अंदर कहीं ना कहीं डर दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भारत का बाकी मीडिया बातें कर रहे हैं, हरभजन सिंह भी ये बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने जो श्रीलंका को हराया है, ये तारीख में जो पहली मरतबा इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का फाइनल जो कि काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि यार हो जाएगा, तो हरभजन सिंह का ये मानना है कि दिस इज़ नॉट गुड साइंस फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। और हरभजन सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि भाई बेहतर तो भारतीय टीम के लिए ये हो जाएगा कि भारत बांग्लादेश से हार जाए और श्रीलंका को हरा दे, और फिर बांग्लादेश जो है वो 2 मैचेस जीता हो, वो पाकिस्तान से अगर हारे भी तो किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। या फिर उनका ये मानना है, और ये तो खैर तकरीबन हर ही इंडियन का ख्वाब है ना, कि भाई अगर भारत अपना मैच जीत भी जाए और भारत स्मूथ क्वालिफाई कर जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो सेमीफाइनल बन चुका है, अभी जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी भारत के साथ, तो वो मैच जो है वो हर कोई यही चाह रहा है भारत की तरफ से कि भाई वो मैच जो है ना वो बांग्लादेश पाकिस्तान को हराने में कामयाब हो जाए। अब इंडियन मीडिया की, इंडियन क्रिकेटर्स की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन व्यूअर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस टूर्नामेंट में जान तो डाल दी है।
और भारतीय मीडिया के अच्छा एक और आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात तो इरफान पठान की एक स्टेटमेंट में देख रहा था। इरफान पठान ने कहा कि हम इस पाकिस्तान से एक दफ़ा भी नहीं इस टूर्नामेंट में खेलना चाहते थे, फिर हमें मजबूरन पाकिस्तान से 2 दफ़ा खेलना पड़ा और उन्होंने कहा कि अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमें इन पाकिस्तानियों का तीसरी दफ़ा भी मुकाबला करना पड़ेगा। और लिटरली जितने भी ये भारतीय आप लोगों को शतुंगड़े रोते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब के सब इसलिए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप भी अगर अपने आप को भारतीयों की जगह रखकर देखें, मतलब लेट्स से कि पाकिस्तान ने अभी इस टूर्नामेंट में भारत को 2 दफ़ा हराया हुआ था। पाकिस्तान अपना पहला मैच भी भारत से जीता होता और अभी ये सुपर 8 वाला, सुपर 4 वाला भी, और आज हमने श्रीलंका को हरा दिया होता, तो ज़ाहिर सी होता हम तो फाइनल में क्वालीफाई कर गए होते। तो फिर हम भी यही दुआ कर रहे होते कि भाई भारत ना आए फाइनल के अंदर, क्योंकि हमने भारत को 2 दफ़ा हरा लिया और हमारा अपर हैंड है। हम भी ये बात कर रहे होते कि भाई अब भारत अगर फाइनल में आता है और वहाँ फाइनल में भारत जीत जाता है, तो फिर तो सब कुछ हाथ से गया ना। वो कहते हैं ना कि भाई कहानी का इख्तिताम अगर अच्छा हो जाए तो पूरी कहानी ही अच्छी हो जाती है। अगर पाकिस्तान फाइनल में भारत को हरा देगा, भारत ने जो हमें 2 दफ़ा हराया हुआ है वो भी कबाड़ में जाएगा। ये कोई सीरीज़ तो है नहीं कि 2-1 से भारत सीरीज़ जीतेगा, इसमें तो फाइनल मैटर करता है। एशिया कप भी पाकिस्तान जीतेगा और फिर वो जो पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाना चाहता है, जो कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमने बहुत जवाब देना है इंडिया को, वो जवाब भी पाकिस्तान की तरफ से भारत को मिल जाएगा। तो ऐसा इस वक्त भारतीय मीडिया में या भारतीय फॉर्मर क्रिकेटर्स में ये दिखाई दे रहा है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मोहम्मद नवाज की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा था भारतीय मीडिया, वो यही बात कर रहे थे कि मोहम्मद नवाज इतना खतरनाक खिलाड़ी है कि वो समझ नहीं आता है कि वो किस दिन पर किस तरह से पाकिस्तान को मैच जितवा देगा। कभी तो वो बॉलिंग में 5 विकेट लेता है और ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल जितवा देता है अगेंस्ट अफगानिस्तान, और कभी वो बल्ले से आकर 38 रनों की इनिंग्स 24 गेंदों पर खेलकर चला जाता है। मतलब दैट वाज अ फैंटास्टिक नॉक। और एक सिचुएशन ऐसी भी थी इस मैच के अंदर कि जब मोहम्मद नवाज 10 गेंदों के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या 8-9 गेंदों के ऊपर मोहम्मद नवाज 2-3 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। और फिर वो एक सिचुएशन आई जब हसन रंगा के एक ओवर के अंदर आई थिंक उन्होंने 2 या 3 चौके लगाए थे, 2 चौके लगाए थे गालमन, और वहां से मोमेंटम पकड़ा मोहम्मद नवाज ने और अल्टीमेटली आप देखिए 24 गेंदों पर 38 नॉट आउट की इनिंग्स खेली मोहम्मद नवाज ने। तो सैल्यूट टू मोहम्मद नवाज, फैंटास्टिक नॉक फ्रॉम हिम। और शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी देखें, एक बात याद रखें व्यूअर्स, अगर हम एशिया कप का फाइनल खेलते हैं, अगर क्या इंशाल्लाह हम एशिया कप का फाइनल खेलते हैं, आप ये वाली बात याद रखें कि जिस दिन शाहीन शाह अफरीदी ने भारत के खिलाफ भी या फिर किसी भी मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी जब टॉप पे विकेट लेते हैं ना अपने पहले 2 ओवर के अंदर, तो पाकिस्तान अच्छा करता ही करता है। जो लास्ट मैच हम भारत से हारे हैं ना 171 बनाकर, वहां अगर शाहीन शाह अफरीदी अपने इब्तदाई ओवर के अंदर 2 ओवर्स के अंदर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अगर आउट कर देते, भारत कभी भी पाकिस्तान को मैच ना हरा पाता। आप भारतीय टीम को अगर अभी उठा के देखें, हर कोई ये बात कर रहा है कि इंडिया की फॉर्म, इंडिया की टीम, इंडिया ये, इंडिया वो। आप मुझे बताएं कि इंडिया की तरफ से कौन परफॉर्म कर रहा है? सूर्या कुमार यादव परफॉर्म कर रहा है? बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहा। जो संजू सैमसंग साहब है वो क्या बहुत रेड हॉट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। शिवम दुबे ने इस टूर्नामेंट में बड़े झंडे गाड़े। मैं ये भी मानता हूँ कि उनकी बल्लेबाजी भी उस तरीके से नहीं आई, लेकिन नहीं किया ना कुछ, ठीक है। हार्दिक पांड्या ने इस टूर्नामेंट में कुछ ज्यादा खास नहीं किया। तो भारत की टीम की आप टॉप ऑफ दी ऑर्डर अगर भारत के ये 2-3 खिलाड़ी आउट कर दो, खासतौर पे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अगर आप आउट कर देते हो, तो भारत को आप एनी डे हरा सकते हो। तो भाई ये जो फाइनल में पाकिस्तानी टीम अब बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारा जुमेरात वाला मैच है, इट इज गोइंग टू बी अ वन ब्रिलियंट गेम ऑफ क्रिकेट। वहां पाकिस्तानी टीम जीतती है, ये भारतीय मीडिया को भी हम चुप कराएंगे, भारतीय क्रिकेटर्स को भी चुप कराएंगे, और इंशाअल्लाह 28 तारीख को पाकिस्तान भारत को हराकर एशिया का चैंपियन भी बनेगा, एशिया का सुल्तान भी बनेगा, और भारत से बदला भी बाखूबी लेने में कामयाब होगा। अब आप लोग इस सवाल से क्या राय है? इंडियन मीडिया के रोने धोने पर आप क्या कहते हो? इरफान पठान और हरभजन सिंह की स्टेटमेंट पे आप लोगों की क्या राय है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।